तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि मेजरमेंट है क्या। तो मेजरमेंट एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वैल्यूज़ को एस्टिमेट करते हैं। मतलब हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम कंसीडर कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम जो है वो एस्टिमेट करते हैं, लाइक हमारे पास टाइम है, टेम्परेचर है, वेट है, लेंथ है, इस तरह से काफ़ी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो हर मेजरमेंट जो होती है वो उसको हम प्रेजेंट करते हैं किसी स्टैंडर्ड यूनिट में। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड यूनिट में करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम उसको अपनी लोकल यूनिट जो हम अपने एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक कंट्री में हम उनको यूज़ करते हैं या वो कॉमनली यूज़ होते हैं, तो माइट पॉसिबल कि अगर हम जो है वो अभी क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है तो हम जो है वो दूसरों के साथ अगर हमने कारोबार करना हो या हमें अपनी जो है वो मेजरमेंट को एक्सप्लेन करना हो तो वो जो है वहाँ पर मसला होता है। तो इसलिए हम मोस्टली स्टैंडर्ड यूनिट से यूज़ करते हैं। तो ये जो टर्म यूज़ की जाती है, ये जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, ये हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जो कि मेजर्ड वेरिएबल को या डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें एक चेन होती है बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो अब जो है इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपने लैब में भी की होंगी कि जैसे एक जो है वो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं तो वो उसका सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो हार्डवेयर भी कनेक्टेड होता है। इसकी एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें पीएलसी और स्काडा सिस्टम जो है वो आ जाता है। तो ये जो नॉलेज होता है इंस्ट्रूमेंट्स का जो हमारे पास अवेलेबल होता है मेजरमेंट्स के लिए, किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, किस तरह से इंटरफेस करते हैं इनके डिफरेंट पार्ट्स, तो वो हर किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा बीइंग एन इंजीनियर या टेक्नोलॉजिस्ट ये आपके लिए ज़रूरी होता है। तो अभी हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है कि मेजरमेंट बेसिकली जो होती है वो हमारे पास एक साइंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि दैट लीड्स टू कंट्रोल एंड इवेंचुअली टू इम्प्रूवमेंट। मतलब आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है और उसके बाद इम्प्रूवमेंट। बेसिक पर्पस जो होता है वो हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी चीज़ को हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेजरमेंट हमारे पास बेसिकली एक फर्स्ट स्टेप होता है कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल भी करना चाहते हैं और इम्प्रूव भी करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर कंट्रोल पॉसिबल नहीं है तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट तो किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिक पर्पस जो है वो आपका मेजरमेंट का वो यही है कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ उसको इम्प्रूव भी करना चाहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है वो हमारे पास इसकी जो टर्म्स होती है इसको हम कलेक्टिव फॉर्म में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं और फिर इसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ अ प्रोसेस, कि हमने किसी प्रोसेस को कंट्रोल करना है और इसके कंट्रोल का जो सारा मैकेनिज्म होता है उसको मेंटेन करना है। तो इसके लिए हमारे पास प्रिसाइज जो होता है वो हमारे पास प्रिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि हमने जो है वो एरर जो है वो हम कोशिश करें कि इसमें कम से कम हो। एरर को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि जो भी हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो प्रिसाइज हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके जब भी हम मेजरमेंट के यूनिट देखते हैं तो हमारे पास इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इसमें हम इसको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से भी देखते हैं और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से भी देखते हैं। तो क्वालिटेटिव में हमारे पास जो डाटा आता है वो ऑब्वियसली जो बेस करता है वो हाइपोथेसिस पे करता है मोस्टली, कि सिस्टमेटिकली जो है वो हम किसी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको कलेक्टिंग और एनालाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जजमेंट इन्वॉल्व होती है। जबकि जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो हमारे पास जो होता है वो नंबर डाटा होता है जिसको हम डील करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब भी हमने कहा था कि जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं ऑब्वियसली हम उसको प्रेजेंट करते हैं किसी न किसी स्टैंडर्ड यूनिट में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास दो तरह के होते हैं, ये हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड जो है वो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो ये जो है मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं बेसिकली, जो फंडामेंटल हैं वो गिवन है इसमें। इसमें कुछ फिजिकल वेरिएबल्स भी गिवन है, ये डिराइव्ड है, ये फंडामेंटल है, ये डिराइव्ड था। एग्जांपल जब हम नोटिस करते हैं तो एग्जांपल में इसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप जो है एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगा, इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो हम
हम एटमॉस्फेयर को देखते हुए जो है वो अपने जहन में ला सकते हैं कि हम इन चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करेंगे तो ये टेम्परेचर में आ जाएंगी, ठीक है। तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का के मीटर्स होते हैं, उनको हम जब मॉनिटर करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमने कितना यूजेज किया है, ठीक है, कि उनका यूजेज कितना है, जो हम मंथली बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करते हैं, वीकली पे करते हैं या ईयरली देखते हैं। तो बेसिकली हमने मेजर करना होता है कि हमने कितनी क्वांटिटी वाटर की या इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ कर ली है। उसके बाद अगर पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है हॉस्पिटल्स में तो ऑब्वियस सी बात है उसका ब्लड प्रेशर नोट किया जाएगा, उसकी हार्ट बीट देखी जाएगी, टेम्परेचर नोटिस किया जाएगा। इस तरह के डिफरेंट जो है वो उसके मॉनिटरिंग के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। व्हीकल को अगर आपने करना है तो ये उसके अंदर जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं तो इंडिकेट करेंगे, ऑब्वियसली फ्यूल को करेंगे, फ्यूल कितना रह गया आपके पास टैंक में और उसके इंजन का टेम्परेचर कितना है। इस तरह की चीज़ें जो है वो हम व्हीकल को जब हम मॉनिटर करते हैं तो उसमें ये होती हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है और डाटा रिकॉर्ड क्या होता है। प्रोसेस कंट्रोल बेसिकली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट को जब हम डिफरेंट स्टेज पे प्रोसेस के ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, तो प्रोसेस कंट्रोल हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमने ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम करना है। जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क कर रहा है तो उसको डिफरेंट स्टेजेस के उस प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस पे होता है तो उसको हम हर स्टेज पे मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि जब हमने डाटा को मॉनिटर कर लिया, ऑब्वियस सी बात है जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डिफरेंट स्टेजेस पे, तो जो भी डाटा हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, पूरे प्रोसेस के अंदर, तो उसको हमने रिकॉर्ड भी करना है। रिकॉर्ड हम इसलिए करेंगे कि हमने जो है वो फर्दर एनालिसिस अगर हमने करना है या हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा कि ये इसका ये बिहेवियर है, मशीन को हमने डिफरेंट स्टेजेस पे ऑब्जर्व किया था, इसको मॉनिटर किया था, तो उसके मॉनिटरिंग का जो डाटा है उसका स्टोरेज होना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसलिए हम डाटा को रिकॉर्ड भी करते हैं। तो मेजरमेंट सिस्टम की एक टिपिकल सी एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सी, ये गिवन है यहाँ पर, ये है कि हमने क्या किया हुआ है कि टेम्परेचर मेजरिंग सिस्टम किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हम थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं। थर्मामीटर में जो है वो इनपुट साइड पे हमारे पास टेम्परेचर होगा, आउटपुट साइड पे हमारे पास स्केल होंगे नंबर, ठीक है। तो उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, तो हम इसको नोटिस कर लेंगे कि हमने ये जो है ये वाला जो नंबर है इस टेम्परेचर को प्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया कि मेजर सिस्टम जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी फिजिकल जो है फिजिकल वैल्यू की, जो है वो हमने जब उसको मेजर कर लेते हैं तो वो उसकी वैल्यू को प्रेजेंट करता है। तो सिंपल केसेस में ये एक ही यूनिट होता है, जैसे हमने अभी टिपिकल एग्जांपल ली है थर्मोमीटर के साथ टेम्परेचर मेजर करने की, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसमें अननोन वेरिएबल जो है वो टेम्परेचर है, इसको हमने सिंपल वे से मेजर कर लिया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेजरिंग सिस्टम भी होते हैं, तो उनके जो है वो स्टेजेस जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम उनको जो है वो बारी बारी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमारे पास जो है यहाँ पर बॉटम में आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, इसमें कोई भी मेजर करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो भी मेजर मीडियम है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, या हमारे पास को मेजरिंग क्वांटिटी होगी तो उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो है वो हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद जो है वेरिएबल कन्वर्जन करेंगे हम, फिर उसके बाद है वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे, देन जो है वो डाटा ट्रांसमिशन करेंगे, उसके बाद जो है डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट करेंगे, और लास्ट में क्या है जो डाटा प्रेजेंट किया जाएगा वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर लेगा। इसकी एग्जांपल जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ से जो है वो ज़्यादा क्लियरली आ जाएगी। तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में हमारे पास क्या आता है कि वो एलिमेंट होता है जो कि रिसीव करता है एनर्जी से मेजरिंग मीडियम से, ठीक है। जो भी हमने मीडियम को, जिस मीडियम को हमने मेजर करना है वहाँ से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, रिसीव की जाती है, और उसकी जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है कि हमने मेजर्ड क्वांटिटी क्या लेनी है, ठीक है। इसमें आप अगर रूम को कंसीडर कर रहे हैं तो रूम का टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी वेरिएबल, फिजिकल वेरिएबल की आउटपुट भी हो सकती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वोल्टेज हो गया। इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हमेशा जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है जो भी मीडियम जिसको हम मेजर कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो मेजर क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा डिस्टर्ब होती है जब भी हम उसको मेजर कर रहे होते हैं, तो इसमें परफेक्ट मेजरमेंट जो होती हैं वो प्रैक्टिकली जो होती हैं वो इम्पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि इस इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं, मतलब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन से ये हो जाएगा कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो समहाउ बेटर आ जाएंगे।
लेकिन इन अदर केस हम अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हम इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए सिस्टम एफिशिएंट बनाते हैं, तो ऑन द अदर साइड हमारे पास सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और उसके साथ साथ जो है वो कॉस्टली भी हो जाता है। सेकेंड स्टेप हमारे पास है वेरिएबल कन्वर्जन का। ठीक है, फर्स्ट वन जो था वो हमारे पास था प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट था। सेकेंड वन हमारे पास है वेरिएबल कन्वर्जन का। इसमें क्या होता है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम ऑब्जर्व करें, फिजिकल वेरिएबल को, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरे क्वांटिटी में, जैसे डिस्प्लेसमेंट में या वोल्टेज में, जिसमें मेजर करना आसान होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल इसकी जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं, कंसीडर करते हैं कि हम इसमें इसकी कन्वर्जन क्यों करते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो हमने कंसीडर कर लिया वेरिएबल कन्वर्जन का। थर्ड वन हमारे पास है वेरिएबल मैनिपुलेशन का, और फोर्थ वन जो है वो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट का है। तो ये इसको क्लियरली हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक मेजरिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास शो हो रहा है कि हमने प्रेशर गेज जो है वो जिससे हमने मेजर करना है। तो इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास कोई फ्यूल है जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, इसका लेवल मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पिस्टन है, इसके साथ ये नीडल कनेक्टेड है और ये स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन बाय वन देखते हैं। मेजर मीडियम हमारे पास यहाँ पर क्या है, फ्यूल है। ठीक है, तो इसको हम फ्यूल को मेजर करना चाहते हैं, तो इसका बेसिकली जो प्रेशर है वो क्या है हमारे पास मेजर क्वांटिटी में आ जाता है। उसके बाद प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में और वेरिएबल कन्वर्जन में हमारे पास जो है ये कंसीडर हो जाएगा पिस्टन। पिस्टन क्या करेगा बेसिकली कि सबसे पहले सेंस करेगा कितना प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर को सेंस करेगा, उसके बाद क्या करेगा, प्रेशर को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फोर्स में। ठीक है, प्रेशर जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास मेजर क्वांटिटी प्रेशर है, लेकिन उसके बाद ये कन्वर्जन हो गई है इसकी फोर्स में। तो ये किसके थ्रू हुई है, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये फोर्स है, फोर्स मजीद आगे किस पे जाएगी, पिस्टन रॉड जो है वो क्या करेगा, डाटा को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये वाला जो पिस्टन रॉड है ये क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब जो है फोर्स आगे फर्दर जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद स्प्रिंग आ जाएगा, यहाँ पर जो स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग क्या करेगा बेसिकली अगेन क्या करेगा, वेरिएबल कन्वर्जन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वेरिएबल कन्वर्जन करेगा। हमारे पास जो फोर्स आ रही थी, फोर्स को किसमें कर देगा, मोशन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा बार भी यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो है इसने प्रेशर से फोर्स में कन्वर्ट किया और यहाँ पर फोर्स को मोशन में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो है वो इनका आपस में क्या है, एक लिंकेज है। ठीक है, लिंकेज क्या करेगा, इसको वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट के तौर पे यहाँ पर लिंकेज जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद जो है ये मोशन में जाएगा और मोशन में क्या करेगा, ये पॉइंटर जो है वो स्केल पे मूवमेंट अपनी शो करेगा। ठीक है, तो ये जो इसने अपनी जो है वो मूवमेंट यहाँ पर शो करी, उसके बाद ऑब्जर्वर ने इस डाटा को ऑब्जर्व कर लिया, तो उसके पास जो है वो सारी डिटेल इसकी आ जाएगी मेजरमेंट की। बिल्कुल इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल है। इसमें क्या है कि हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ये इसके बल्ब के थ्रू, इसके अंदर एक और लिक्विड है जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एक फ्यूल ऑलरेडी बाहर है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, इसके प्रेशर को। ठीक है, तो इसको भी हम वन बाय वन देखते हैं। इसमें क्या है कि टेम्परेचर को हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो मेजर क्वांटिटी है। मेजर्ड मीडियम हमारे पास क्या है, फ्यूल है। उसके बाद प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में और वेरिएबल कन्वर्जन में ये थर्मोमीटर का जो बल्ब है ये आ जाएगा। डेटा ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगी, ट्यूब के थ्रू होगी, ये वाली जो ट्यूब नजर आ रही है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रेशर जो है वो आगे फर्दर मूव होगा। बर्डन ट्यूब जो है वो बेसिकली, बर्डन ट्यूब जो है वो हमारे पास क्या करेगी, इस वेरिएबल को कन्वर्ट करेगी, प्रेशर को कन्वर्ट करेगी किसमें, मोशन में। ठीक है, उसके बाद जो इनका ये वाला जो लिंकेज है ये क्या करेगा, वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट करने के बाद क्या करेगा, ये डाटा को प्रेजेंट करेगा स्केल पे, तो ऑब्जर्वर जो है उसको स्केल पर यहाँ से ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये इसकी टिपिकल एग्जांपल्स थी। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।